प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिक्स डिपॉजिट किसे करना चाहिए? तो देखिए, इंडिया में काफ़ी सारे लोग हैं जो कि फ़िक्स डिपॉजिट करते हैं। वहीं पे कुछ लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो बोलेंगे फ़िक्स डिपॉजिट्स वेस्ट है, रिटर्न्स काफ़ी कम है, किसी को भी फ़िक्स डिपॉजिट नहीं करना चाहिए। तो देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को अच्छा या ख़राब बोलने से ज़्यादा सही ये होगा कि आप ये डिसाइड करें कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। वो कैसे डिसाइड करेंगे? बेसिस योर रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन। आप देखिए कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो कि नहीं चाहता है कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी कम हो, रिटर्न्स कम आए चलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे खतरा नहीं हो, तो ऑफकोर्स उस तरह का इन्वेस्टर तो इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा ही नहीं। उनके लिए सूटेबल क्या होगा? उनके लिए सूटेबल होगा कि गवर्नमेंट के जो सेविंग स्कीम्स आते हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसके साथ डेट म्यूचुअल फंड्स में लो ड्यूरेशन वाले, जिन यहाँ के रिस्क काफ़ी कम होता है, उस तरह के डेट फंड्स में, या फिर ऑफ कोर्स फिक्स डिपॉजिट्स में। तो ऐसा नहीं है कि फिक्स डिपॉजिट्स बिल्कुल वेस्ट है, सिर्फ ये देखना है कि ये किसके लिए सूटेबल है। फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेरी है कि क्या हमें स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए या नहीं। हाँ, वहाँ पे इंटरेस्ट तो आपको बहुत ज़्यादा मिलता है लार्ज बैंक के मुकाबले, लेकिन हाँ, रिस्क ज़्यादा है क्योंकि ये छोटे बैंक्स हैं। तो देखिए, आपको ये तो पता होगा अभी तक कि 5 लाख तक का जो अमाउंट होता है हमारे बैंक्स में, वो इंश्योर्ड होता है, बैंक्स उसका इंश्योरेंस लेते हैं। तो 5 लाख तक का तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर बैंक बंद भी हो जाए तो 5 लाख का मिल जाएगा। लेकिन ये जो 5 लाख है ये सिर्फ एफडी पे नहीं है। आपका वहाँ पे जो सेविंग्स अकाउंट में पैसा है, जो आरडी में पैसा है, जो एफडी में पैसा है, वो सभी कुछ मिलाकर ये 5 लाख का अमाउंट होता है। ऐसा नहीं कि आपने सेविंग्स अकाउंट में 5 लाख अलग रखा हुआ है, एफडी में 5 लाख अलग रखा हुआ है, आरडी में 5 लाख अलग रखा है, सबको आप अलग काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे 15 लाख आपको नहीं मिलेगा, सब मिलाकर 5 लाख। तो इस बात को ध्यान में रखें। तो इसे ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इंटरेस्ट तो ऑफकोर्स ज़्यादा मिलता है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में, आगे वीडियो में हम देखेंगे भी कि डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस होता है इंटरेस्ट का। तो यहाँ पे ये ध्यान में रख सकते हैं कि छोटा मोटा अगर अमाउंट है तो बिल्कुल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में किया जा सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बहुत बड़ा बैंक है तो मिक्स करना चाहिए, पूरा पैसा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर पैसा बड़े बैंक्स में, जहाँ की ऑल्दो आपको इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलेगा लेकिन सेफ्टी ज़्यादा है, तो ज़्यादातर पैसा ऑफकोर्स वहाँ होना चाहिए। थोड़ा मोड़ा पैसा, छोटा मोटा पैसा, मतलब 5 लाख के रेंज का, वो ऑफकोर्स स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में किया जा सकता है। हर एक बैंक में आपको 5 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलता है, एफडी या फिर सेविंग्स अकाउंट या आरडी सब मिलाकर। तो अगर अलग अलग बैंक में करें तो 5 लाख ईच का आपको मिलेगा। हाँ, एक ही बैंक में अगर आप अलग अलग ब्रांचेज में भी करते हैं तो अब सभी जगह आपको पता है कंप्यूटराइज्ड है, तो बैंक के पास पूरे डिटेल्स होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप अलग अलग ब्रांच में करेंगे तो आपको अलग अलग 5 लाख का कवर मिलेगा, नहीं, एक बैंक में। हाँ, अगर आप होल्डिंग पैटर्न चेंज कर दें, लाइक पहले आप जैसे आप सिंगल होल्डिंग पे जाए, अपने नाम पे आपने एफडी किया एक बैंक में, तो वहाँ पे 5 लाख का कवर मिला। उसके बाद आपने किसी को ज्वाइंट होल्डर भी बना दिया, सपोज़ आपने अपने वाइफ को जो प्राइमरी होल्डर बना दिया, आप सेकेंडरी होल्डर बन गए, तो उसी बैंक में फिर से आपको 5 लाख का, और अगर इस ज्वाइंट होल्डर के नाम से अगर आप एफडी करते हैं 5 लाख, तो 5 लाख का इंश्योरेंस कवर अलग है। उसी तरह से अगर होल्डिंग पैटर्न फिर से चेंज कर दे, लाइक 3 होल्डर्स अब बन जाए, तो वहाँ पे फिर से 5 लाख का कवर अलग मिलेगा। बट हाँ, कोई इतना ज़्यादा हेडेक क्यों लेगा, बट हाँ, ये रूल है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। बट अगर सिर्फ एक अकाउंट है, एक होल्डिंग पैटर्न है, तो वहाँ पे सिर्फ 5 लाख का ही इंश्योरेंस कवर मिलता है, तो वहाँ तक का पैसा बिल्कुल सेफ़ है आपका। तो छोटे बैंक्स, बिल्कुल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, छोटे अमाउंट का एफडी ऑफकोर्स स्मॉल फाइनेंस बैंक में किया जा सकता है। बड़ा अमाउंट अगर है तो बिल्कुल ज़्यादा अच्छा ये होगा, अगर आप एफडी करना चाहते हैं तो, कि वो पैसा बड़े बैंक्स में ही एफडी किया जाए। बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड एक और क्वेरी आता है कि क्या मेरे बैंक का वो 5 लाख का इंश्योरेंस कवर है कि नहीं। तो देखिए, जो भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में ज़्यादातर ये गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स आ जाएंगे, ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स आ जाएंगे, फॉरेन बैंक्स आ जाएंगे, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो हैं वो भी आ जाएंगे। बट हाँ, एज अ सेफ्टी अगर आप चाहें, आपको कन्फ्यूजन है, तो आप बैंक से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। बैंक्स के वेबसाइट पर भी ये मैंशन किया होता है, तो वहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। यहाँ पर आप HDFC बैंक का लेटेस्ट एफडी रेट चेक कर सकते हैं। तो ये एफडी रेट है लेस देन 2 करोड़ के लिए। 2 करोड़ से ज़्यादा अगर आप एफडी करना चाहते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा अलग होगा। तो यहाँ पे देखिए, कुछ स्पेशल रेट है इनका HDFC बैंक का। 7.2% दे रहे हैं ये 35 मंथ्स के लिए, और 7.25% दे रहे हैं 55 मंथ्स के टेनर के लिए। यहाँ पे भी सीनियर सिटीजन को 0.5% एक्स्ट्रा दे रहे हैं।
तो ये जो रेट्स एप्लीकेबल है वो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए, एनआरओ इन्वेस्टर्स के लिए और एनआरई इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ पे 29 मई 2023 से ये रेट एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे देखिए एफडी जो भी आप करेंगे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, उनका 7 डेज से लेकर आप 10 ईयर्स तक का एफडी कर सकते हैं। देखिए 10 ईयर्स। और सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ पे 0.5% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अगर हाई रेट्स देखना है तो 15 मंथ से 18 मंथ्स के लिए 7.1% दे रहे हैं, सीनियर सिटीजन को 7.6% मिल रहा है। और हाईएस्ट रेट है 7.25%, 4 ईयर 7 मंथ से लेकर 55 मंथ्स के लिए। सीनियर सिटीजन अगेन 7.75%। और 5 ईयर 1 डे से लेकर 10 ईयर्स के लिए अगेन 7% है। और सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है, यहाँ 75 बेसिस पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल रहा है, 7.75%। यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 करोड़ टू लेस देन 5 करोड़ का एफडी रेट अलग है, इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 करोड़ का एफडी रेट अलग है। और साथ ही अगर आप नॉन विड्रॉल फिक्स डिपॉजिट रेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 करोड़ करेंगे तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट अलग होगा। यहाँ पर आप आईसीआईसीआई बैंक का रेट्स चेक कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट रेट्स। तो ये देखिए लेस देन 5 करोड़ का रेट है और ये एप्लीकेबल है February 24, 2023। काफ़ी समय से रेट्स चेंज ही नहीं हो रहे हैं, हाँ सेम रेट्स चल रहे हैं। तो यहाँ पे लेस देन 2 करोड़ के लिए अगेन सीनियर सिटीजन अगर आप देखें तो 0.5% एक्स्ट्रा मिल रहा है, 7 डेज टू 10 ईयर्स का एफडी है। तो यहाँ पे अगर आप हाई रेट्स देखें तो देखिए 7.1% मिल रहा है 15 मंथ्स से लेकर 2 ईयर्स के लिए। सीनियर सिटीजन 7.60। नीचे जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट कम रहा है। इनफैक्ट 5 ईयर 1 डे टू 10 ईयर्स का अगर आप एफडी करते हैं तो आपको सिर्फ 6.9% मिलेगा। हाँ सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा मिल रहा है 7.5%। और अगर आप 80C के अंतर्गत 5 ईयर एफडी में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं टैक्स बचाने के लिए तो वहाँ पे आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा, सीनियर सिटीजन को 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर आप एक्सिस बैंक का इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं, इनका लेटेस्ट चेंज हुआ है 18 सितंबर 2023। तो ये लेस देन 5 करोड़ के लिए है। तो देखिए लेस देन 2 करोड़ का रेट यहाँ पे है। तो रेट अगर इनका नीचे जाते हैं आप तो 7.1% ये दे रहे हैं। सो 15 मंथ्स से लेकर 5 ईयर्स तक, लेस देन 5 ईयर्स तक आपको 7.1% मिल रहा है। 5 ईयर टू 10 ईयर्स में आपको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पर आप सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं लेस देन 5 करोड़, तो मोस्टली वही 0.5% एक्स्ट्रा आपको मिलेगा सीनियर सिटीजन को। तो लाइक यहाँ पे देखिए 7.6% आपको मिल रहा है ज़्यादातर टेन्योर में, और नीचे आपको थोड़ा 5 ईयर टू 10 ईयर्स में 7.75% मिल रहा है सीनियर सिटीजन को। यहाँ पे आप कोटक महिंद्रा का इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेबल है 13 सितंबर 23। तो ये भी रिवाइज हुआ है जल्दी ही। लेस देन 2 करोड़ यहाँ पे रेगुलर, और यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स का लेस देन 2 करोड़ आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एनुलाइज्ड यील्ड भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे 7 डेज टू 10 ईयर्स अगेन, तो यहाँ पे हाईएस्ट देख लेते हैं तो 7.2% दे रहे हैं 391 डेज टू लेस देन 23 मंथ्स के लिए। 23 मंथ्स के लिए 7.25% दे रहे हैं। तो ये 7.25% इनका हाईएस्ट है। नीचे जा रहे हैं तो इंटरेस्ट कम रहा है। इनफैक्ट 5 ईयर और उसके ऊपर जा रहे हैं 10 ईयर्स तक तो सिर्फ 6.2% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। सीनियर सिटीजन्स को 6.7%। तो यहाँ भी सीनियर सिटीजन्स को 0.5% ज़्यादातर होराइजन्स पे एक्स्ट्रा मिल रहा है। यहाँ पर आप इंडसइंड बैंक का इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। सारे इंटरेस्ट रेट्स मैंने वेबसाइट से लिया है, तो आप खुद भी इनके वेबसाइट पे जाकर लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए प्री मेच्योर विड्रॉल अलाउड फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट लेस देन 2 करोड़। अगेन प्री मेच्योर विड्रॉल 2 करोड़ टू 5 करोड़। फिर है प्री मेच्योर विड्रॉल नॉट अलाउड फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ पे आप प्री मेच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते, इस ऑप्शन के लिए जाते हैं। जबकि ऊपर के दोनों ऑप्शन में आप विड्रॉल कर सकते हैं पहले भी, समय से पहले। लेकिन हाँ ये जो प्री मैच्योर विड्रॉल नॉट अलाउड है, ये सिर्फ 1 करोड़ टू लेस देन 5 करोड़ के लिए एप्लीकेबल है। तो हम जनरली ये एफडी करते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट लेस देन 2 करोड़। तो यहाँ पे रेट चेक कर लेते हैं। तो अगेन यहाँ पे भी ये रेगुलर है और ये सीनियर सिटीजन का है। तो सीनियर सिटीजन का अगर आप यहाँ पे देखें तो 75 बेसिस पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट है इंडसइंड बैंक में।
ऊपर का अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। और हाईएस्ट अगर आप देखें यहाँ पे तो 7.5% दे रहे हैं 1 ईयर्स से लेकर 2 ईयर्स तक का अगर आप देखें इन 3 टेनर्स में, तो यहाँ पे 7.5% और सीनियर सिटीजन्स को 8.25% यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट है कुछ। और नीचे यहाँ भी देखिए इंटरेस्ट रेट कम रहा है, 61 मंथ्स और एवब जाएंगे तो सिर्फ 7% मिलेगा, सीनियर सिटीजन्स को 7.75%। और टैक्स सेवर एफडी करते हैं 5 ईयर का 80C के लिए, तो वहाँ 7.25% और सीनियर सिटीजन्स को 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक का आप इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं, लेटेस्ट वन। तो ये नॉन सीनियर सिटीजन के लिए है और ये सीनियर सिटीजन के लिए, यहाँ भी 0.5% एक्स्ट्रा मिल रहा है सीनियर सिटीजन को। अगर हाईएस्ट देखें तो 7.5% ये दे रहे हैं 1 ईयर 1 डे से लेकर 550 डेज के लिए। सीनियर सिटीजन्स को 8% का मिल रहा है। उसके नीचे यहाँ भी इंटरेस्ट रेट कम रहा है, 5 ईयर 1 डे से 10 ईयर में सिर्फ 7% ही मिल रहा है, सीनियर सिटीजन को 7.5% मिल रहा है। ना हम कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी एफडी रेट चेक कर लेते हैं। यहाँ एफडी रेट थोड़ा आपको ज़्यादा मिलेगा, छोटे बैंक्स हैं। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर आप देखें तो हाईएस्ट रेट देखते हैं तो 8.5% आपको यहाँ मिल रहा है 444 डेज के लिए, और 8.25 मिल रहा है 888 डेज के लिए आपको यहाँ पे। और अगेन 5 ईयर 10 ईयर आपको यहाँ नीचे फिर कम होता जा रहा है, 7.2% सिर्फ मिल रहा है आपको, और 5 ईयर टू 10 ईयर के लिए जाएंगे। यहाँ पे अगेन 0.5% एक्स्ट्रा सीनियर सिटीजन्स को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एफडी रेट चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे स्पेशल रेट है इनका, 12 मंथ्स के लिए 8.25% का ये इंटरेस्ट दे रहे हैं, और सीनियर सिटीजन्स को 8.75% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इनका एफडी रेट वही हाईएस्ट है जो अभी हमने देखा, 12 मंथ्स के लिए 8.25% और सीनियर सिटीजन्स के लिए 8.75%। नीचे इनका भी एफडी रेट घट रहा है, इनफैक्ट 60 मंथ्स 1 डे टू 120 मंथ्स 10 ईयर्स का अगर आप देखें तो सिर्फ 6.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, काफ़ी कम। और सीनियर सिटीजन्स के लिए 50 बेसिस पॉइंट सभी जगह एक्स्ट्रा मिल रहा है। यहाँ पर आप बंधन बैंक का एफडी रेट चेक कर सकते हैं, तो ये 5 जुलाई 23 से एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे नॉन सीनियर सिटीजन का है और ये सीनियर सिटीजन का है। यहाँ पे भी देखिए कुछ टेनर्स में ये 75 बेसिस पॉइंट्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो हाईएस्ट इनका अगर आप देखें तो 7.85% 500 डेज के लिए अगर आप करते हैं तो मिल रहा है। सीनियर सिटीजन को 8.35% मिल रहा है। यहाँ भी नीचे जाएंगे तो काफ़ी कम हो रहा है, मतलब 5 ईयर टू 10 ईयर सिर्फ 5.85% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो नीचे जाते ही इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर आप देखें तो यहाँ पे ये इफेक्टिव है अगस्त 7 अगस्त 2023 से, ये भी लेस देन 2 करोड़ के लिए है। तो यहाँ पे ये रेगुलर है और ये सीनियर सिटीजन के लिए 50 बेसिस पॉइंट्स एक्स्ट्रा। तो इनका हाईएस्ट आ रहा है 8.6%, एवब 2 ईयर्स टू 3 ईयर्स के लिए 8.6%, सीनियर सिटीजन को 9.1%, और एवब 15 मंथ्स टू 2 ईयर्स के लिए 8.5% और सीनियर सिटीजन के लिए 9% का इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पर आप यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं, ये 11 अगस्त 2023 से एप्लीकेबल है। तो ये जनरल एफडी है और ये सीनियर सिटीजन का एफडी है। तो ये भी देखिए इंटरेस्टिंग है, शॉर्ट टेनर का एफडी देखिए, जनरल और सीनियर सिटीजन दोनों का बराबर ही है शॉर्ट टेनर के लिए, वहाँ डिफरेंस नहीं है। हाँ, लेकिन नीचे जाएंगे तो 50 बेसिस पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ पे ग्रेटर देन 6 मंथ टू 201 डेज के लिए 8.75% मिल रहा है, और सीनियर सिटीजन को 9.25% मिल रहा है। 501 डेज के लिए 8.75%, सीनियर सिटीजन को 9.25% और 9% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और सीनियर सिटीजन को 9.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आप हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी आपको फिक्स डिपॉजिट करना हो किसी भी बैंक में, तो आप उस बैंक के वेबसाइट पे जाएं और उनका लेटेस्ट फिक्स डिपॉजिट रेट चेक करें और उसके बाद ही एफडी करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।